आखिर 15 अगस्त ही क्यों? ब्रिटिश सरकार को लेकिन माउंटबेटन के सामने एक बड़ा सवाल था। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का असली कारण। सोचिए, अगर भारत को किसी और दिन आजादी मिली होती तो क्या हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते? तो शायद आपका जवाब होता नहीं, क्योंकि 15 अगस्त की तारीख चुनने के पीछे सिर्फ भारत की आजादी की कहानी नहीं है। आजादी की तय सीमा से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। आपको इसके बारे में बहुत कम पता होगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर 15 अगस्त ही क्यों? साल था 1947। ब्रिटिश सरकार को यह बात समझ आ गई थी कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना आसान नहीं होगा। आजादी को लेकर भारत की मांग बढ़ते ही जा रही थी। राजनीतिक हालात भारत में लगातार बदल रहे थे। उसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी और इस पूरे काम की जिम्मेदारी मिली भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन माउंटबेटन के सामने एक बड़ा सवाल था, भारत की सत्ता आखिर किस दिन भारतीय नेताओं को सौंपी जाए। और अभी भी कई लोगों को लगता है कि 15 अगस्त की तारीख भारत के नेताओं ने बैठकर चुनी होगी। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी। माउंटबेटन को एक निश्चित समय सीमा के अंदर ट्रांसफर करनी थी और उन्होंने तारीख को लेकर एक ऐसा फैसला किया जो इतिहास के सबसे यादगार तारीखों में से एक बन गई, 15 अगस्त 1947। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी? क्या अगस्त की तारीख माउंटबेटन के लिए पहले से ही खास थी भी तो क्यों? माउंटबेटन का यह फैसला कई बड़े सवाल खड़े करते थे। आइए जानते हैं इसके पीछे का असली कारण। 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलीट पावर के सामने सरेंडर किया था। उस समय माउंटबेटन एलीट फोर्स में एक महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका में थे, इसलिए 15 अगस्त उनके लिए एक यादगार तारीख थी। और जब भारत की सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय करने का समय आया तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 चुनी, यानी भारत की आजादी की तारीख। और वर्ल्ड वार की उस महत्वपूर्ण घटना के पीछे एक कनेक्शन था। लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर इंडिया को 15 अगस्त को आजादी मिली तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाता है? ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद 1947 ईस्वी में एक नया देश बना, पाकिस्तान। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया दोनों देशों के लिए बहुत जटिल थी। पाकिस्तान में 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को। लेकिन उस समय की घटनाओं में तारीखों और समारोहों को लेकर बहुत उलझन थी। यही वजह है कि 14 और 15 अगस्त की कहानी को दो अलग तारीखें समझना पूरी तस्वीर नहीं बताता। अब आते हैं उस रात पर जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। 14 अगस्त की रात। भारत धीरे धीरे एक नए युग की ओर बढ़ ही रहा था, तभी घड़ी ने आधी रात पार की। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो चुका था। नई दिल्ली में संविधान की ऐतिहासिक बैठक हुई। फिर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा भाषण दिया जिसे आज भी भारतीय भाषणों में सबसे प्रसिद्ध भाषणों में गिना जाता है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उस रात भारत सिर्फ एक तारीख नहीं बदल रहा था, बल्कि एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल रही थी। विदेशी शासन के सदियों बाद भारत अपने भविष्य का फैसला खुद करने जा रहा था। लेकिन इंडिपेंडेंस डे की कहानी में एक और दिलचस्प बात है। आज हम 15 अगस्त को मुख्य रूप से लाल किले और प्रधानमंत्री के भाषण से जोड़ते हैं। उस समय स्वतंत्रता समारोह का केंद्र सिर्फ लाल किला नहीं था, बल्कि नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक और सत्ता हस्तांतरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में थी। और भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस का माहौल आज के इंडिपेंडेंस डे से बिल्कुल अलग था। देश तो आजाद हुआ था, लेकिन साथ ही देश विभाजन के दर्द से भी गुजर रहा था। एक तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। कई परिवार बिछड़ गए, कई लोगों ने अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी। इसलिए 15 अगस्त की कहानी सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब भारत ने एक तरफ आजादी हासिल की और दूसरी तरफ विभाजन का बेहद दर्द भी झेला। तो अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए देखना, तो सिर्फ इतना मत सोचना कि आज इंडिपेंडेंस डे है। एक पल के लिए उन जवानों को याद करना जिसने अपना लहू देकर हमारे भारत को आजादी दिलाई है। और शायद यही वजह है कि 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये उस पल की याद है जब भारत ने पहली बार अपने भविष्य की चाबी अपने हाथ में स्वयं ली। जय हिंद।